नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक आदमी ने ना भारी अमाउंट मतलब 46,000 रुपीज दिए व्हीकल इंश्योरेंस के लिए और बाद में पता चला कि उसका पॉलिसी नकली था। हाँ, आपने सही सुना, नकली। ये इंसिडेंट ना एक क्लियर रिमाइंडर है कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड स्कैम्स अब बढ़ रहे हैं। एक डिलॉयट सर्वे के अनुसार लगभग 60% इंश्योरर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने फ्रॉड एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है। कोई भी नहीं चाहता कि उनको ऐसे डील्स में धोखा मिले, क्योंकि इससे सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं होता बल्कि आपकी सिक्योरिटी का भी भरोसा उठ जाता है। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक फ्री लुक पीरियड होता है जो कि 30 दिन का होता है। इस टाइम के अंदर आप अपनी पॉलिसी को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगी पूरी डिटेल्स में। हम कवर करेंगे 8 तरीके, 8 ways टू चेक वेदर योर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फेक और जेन्युइन। ये वीडियो आप नहीं मिस करना चाहते। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। So let's begin. First, examine the policy document. तो सबसे पहले जहां आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए वो है आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो मैं बताती हूं कि एक टिपिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। देखिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट आमतौर पे 3 मेन सेक्शंस में आती है। नंबर 1, पॉलिसी शेड्यूल। ये आपका गो टू सेक्शन होगा जो भी फंडामेंटल डिटेल्स के लिए, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इंश्योर्ड, देन डेट ऑफ बर्थ एंड एज, पॉलिसी प्लान एंड टर्म, सम अश्योर्ड एंड प्रीमियम अमाउंट, then premium payment frequency and term, and then date of commencement and maturity. We have policy with or without profits, especially for traditional and participating policies. Then we have nominee details और सबसे important the policy number and copy of proposal form. Second है standard provisions. इसमें ना आपके rights, privileges और अन्य टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो इस टाइप के इंश्योरेंस के लिए यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक प्रोविजंस। ये लास्ट सेक्शन होता है और ये स्पेसिफिकली आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है। ये या तो डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली प्रिंट हो सकते हैं या फिर एक सेपरेट अटैचमेंट के रूप में आते हैं। दोनों तरह से ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? चलिए अब देखते हैं कि कैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट एग्जामिन करनी है। क्वालिटी ऑफ पेपर एंड प्रिंट। पहली बात, पेपर क्वालिटी और प्रिंट पे ध्यान दीजिए। तो एक असली पॉलिसी डॉक्यूमेंट हाई क्वालिटी पेपर पे प्रिंट होगा। अगर प्रिंटिंग ब्लरी है या फिर लोगो का कलर सही नहीं लगता तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। अटेंशन टू लैंग्वेज। ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स सिर्फ अनप्रोफेशनल ही नहीं होते बल्कि ये इंडिकेट कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट नकली है। तो डॉक्यूमेंट के का थरो स्कैन करिए और लैंग्वेज चेक करिए। ब्रांडिंग एलिमेंट्स। देखिए, अगले ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं। एक जेन्युइन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इंश्योरेंस प्रोवाइडर का ऑफिशियल लोगो होगा। लोगो प्रोफेशनल दिखे और किसी भी तरीके से ऑल्टर्ड ना हो। डिटेल्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन। आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। इसमें टर्म्स, कंडीशंस, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स काफी क्लियरली स्पेल्ड आउट होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वेग है या कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठाना जरूरी है। ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और लास्ट में, किसी भी असली पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे। एक वर्किंग कस्टमर सर्विस नंबर और एक वेरीफाइबल ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। अगर ये मिसिंग है या इनकरेक्ट है तो ये एक और बिग वार्निंग साइन है। नेक्स्ट है चेक द पॉलिसी नंबर। फ्रेंड्स, पॉलिसी नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो आपको और इंश्योरर को आपके कवरेज से रिलेटेड सारी स्पेसिफिक्स ट्रैक करने में मदद करता है। तो ये है कुछ तरीका जिनसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पॉलिसी नंबर असली है। वेरीफाई ऑनलाइन। आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनेट है। इंश्योरर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना पॉलिसी नंबर एंटर कर सकते हैं। ये आपको आपकी पॉलिसी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तक ले जाना चाहिए। अगर आप अपनी पॉलिसी डिटेल्स नहीं देख पाते हैं तो ये इमीडिएट रेड फ्लैग है। कंफर्म वाया कस्टमर केयर। दूसरी तरफ आप फोन उठा के कस्टमर सर्विस लाइन पे कॉल कर सकते हैं। अपना पॉलिसी नंबर प्रोवाइड करिए और कंफर्मेशन मांगिए।
अगर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आपके डिटेल्स वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो शायद आपके हाथ में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, वेरीफाई थ्रू एन एसएमएस सर्विस। देखिए, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज एक एसएमएस सर्विस भी ऑफर करती हैं जहां आप अपना पॉलिसी नंबर एक डेजिग्नेटेड नंबर पे टेक्स्ट करके इंस्टेंट वेरिफिकेशन पा सकते हैं। देखें कि आपके इंश्योरर इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं, और यूज करें फॉर एडेड अश्योरेंस। Number third, examine the QR code. So IRDAI के regulations के according QR codes अब compulsory हो गए हैं। ये QR codes एक quick और efficient तरीका होते हैं information provide करने का। तो ये कैसे यूज करें अपनी पॉलिसी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए? ये रहे कुछ टिप्स। यूज अ QR कोड रीडर। सबसे सिंपल तरीका है, आप अपने स्मार्टफोन पे एक QR कोड रीडर का यूज करें। QR कोड स्कैन करने से आपको इंश्योरर के ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली ले जाना चाहिए, जहां आपको अपनी पॉलिसी के स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेंगे। अगर QR कोड काम नहीं करता है या आपको किसी अनरिलेटेड साइट पे ले जाता है तो बहुत केयरफुल हो जाइए। वेरीफाई विद द ऑफिशियल ऐप। कुछ इंश्योरर्स अपने खुद के ऐप्स भी रखते हैं। अगर ऐसा है तो ऐप को ओपन करें और उसके बिल्ट इन QR कोड स्कैनर का यूज करें फॉर वेरिफिकेशन। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐड करता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके इंश्योरर से लिंक्ड होता है। डबल चेक दी URL। जब QR कोड आपको किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करता है तो URL पे ध्यान दीजिए। ये इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल साइट होनी चाहिए। टिपिकली HTTPS से स्टार्ट होती है। अगर URL सस्पिशियस लगता है या अनऑफिशियल लगता है तो ये एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट, चेक द स्पेसिफिक्स विद ऑफिशियल सोर्सेस। और भी कई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप अपने पॉलिसी के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये रही कुछ ऑप्शंस। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो IIB ऑफ इंडिया। आप इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपने पॉलिसी डिटेल्स एंटर करके उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं। IIB एक क्रेडिबल सोर्स है जो वेरियस इंश्योरेंस कंपनी से डेटा कलेक्ट करता है, मेकिंग इट अ रिलायबल प्लेस फॉर वेरिफिकेशन। परिवहन सेवा वेबसाइट। तो एक और ऑप्शन है परिवहन सेवा वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रन करती है, जैसे कि RTO। इस साइट पर भी आपकी पॉलिसी के कंप्लीट डिटेल्स होने चाहिए। ये एक एडिशनल रिसोर्स है जो आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वाहन ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है जो वेरियस व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। बस ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए और आप एफिशिएंटली अपनी पॉलिसी वेरीफाई कर पाएंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि RTO। आप फिजिकली अपने नियरेस्ट RTO ऑफिस जा सकते हैं या उनके ऑनलाइन पोर्टल चेक कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। दोनों ही तरीकों से उनके डेटाबेस में आपके बाइक इंश्योरेंस के एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होने चाहिए। नंबर 5, वेरीफाई द लाइसेंस ऑफ इंश्योरर। सो इट्स क्रूशियल कि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं ना, वो लीगली ऑथराइज्ड हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए। तो ये काम कैसे करें? वेल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ये एस्पेक्ट ओवरसी करती है। ये रहे कुछ तरीके जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। विजिट द ऑफिशियल IRDAI वेबसाइट। सबसे पहली बात, IRDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। यहाँ आपको इंडिया के सभी लाइसेंस्ड इंश्योरर्स की एक लिस्ट मिलेगी। अभी तक IRDAI के अनुसार 26 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है तो ये आपका पहला साइन है कि कंपनी लेजिटिमेट है। रिक्वेस्ट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस कंपनी से उनका IRDAI इशूड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगे, कोई हेजिटेशन मत करिए। कोई भी लेजिटिमेट इंश्योरर ये इन्फॉर्मेशन रेडिली आपको प्रोवाइड कर देगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस ऐड करता है। 6th, स्पीक विद योर एजेंट। अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी एक एजेंट के थ्रू खरीदी है तो सिर्फ पॉलिसी ही नहीं, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि एजेंट जेन्युइन हो। तो ये काम कैसे करें? वेल, ये रहे कुछ मेन स्टेप्स। वेरीफाई द एजेंट्स लाइसेंस नंबर। देखिए, एजेंट से बात करने से पहले देख लें कि क्या वो लाइसेंस्ड है इंश्योरेंस बेचने के लिए या फिर नहीं। ये इंफॉर्मेशन आप अक्सर इंश्योरर की वेबसाइट या IRDAI के पोर्टल पर वेरीफाई कर सकते हैं। चेक द एजेंट्स डिटेल्स ऑन द पॉलिसी। तो एक असली इंश्योरेंस पॉलिसी पर एजेंट के डिटेल्स प्रोमिनेंटली दिए होंगे, उनका लाइसेंस नंबर और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अगर ये डिटेल्स मिसिंग हैं या फिर डाउटफुल लगते हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द इंश्योरर।
अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमेशा डायरेक्टली इंश्योरर से कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि क्या एजेंट उनके बिहाफ पर पॉलिसीज बेचने के लिए ऑथराइज्ड है। ये एक एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन क्रिएट करता है। फ्रेंड्स, 7th, चेक द रिसीट। इंश्योरेंस पॉलिसी को वेरीफाई करने का एक तरीका है अपने प्रीमियम रिसीट को ध्यान से देखना। तो इस प्रोसेस को कैसे करना चाहिए, देखिए ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंश्योर दैट फॉर्मल रिसीट डिटेल्स आर करेक्ट। सबसे पहले ये देख लें कि क्या आपके पास एक ऑफिशियल फॉर्मल रिसीट है जो कि की डिटेल्स को क्लियरली बताता हो। ये डिटेल्स होनी चाहिए लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ लाइफ अश्योर्ड, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम अमाउंट पेड, मेथड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीमियम पेमेंट, the next date due of premium payment, then date of commencement of the risk, date of final maturity of the policy, date of payment of the last premium, sum assured. Next, validate account statement. अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करिए और कंफर्म करिए कि पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट में गया हुआ हो और किसी रैंडम पर्सनल अकाउंट में नहीं। अगर ये मैच नहीं करता तो ये एक साइन हो सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रिसीट्स। तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी होल्डर होने के रूप में अपने सभी प्रीमियम पेमेंट रिसीट्स को संभाल के रखिए। एक जेन्युइन इंश्योरर आमतौर पे ये रिसीट्स आपको ईमेल कर देगा, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप इन ईमेल्स को स्टोर करें। नंबर 8, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम आउटसाइड वेरिफिकेशन प्रोवाइडर्स। सो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की लेजिटिमेसी को कंफर्म करने के लिए कभी कभी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वेरिफिकेशन भी मददगार हो सकता है। ये रहे कुछ वेज जिनसे आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। यूज रेप्यूटेबल वेरिफिकेशन सर्विसेज। अपने बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करने के लिए वेरीफाइड थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज करें। जो सर्विस आप चूज करें उसके क्रेडिबल रिव्यूज होने चाहिए और इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कंसल्ट विद इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। अगर कुछ ऑफ लगता है या आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटीज मिल रही हैं जो आप अकेले रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना कंसिडर करिए। वो आपको आपके पॉलिसी की लेजिटिमेसी का फेयर इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैलिडेट थ्रू कंज्यूमर फोरम्स। कंज्यूमर फोरम्स या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज में ज्वाइन करके भी आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर की क्रेडिबिलिटी के बारे में इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। फेलो कंज्यूमर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और शायद आपको एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप्स पर गाइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। फ्रेंड्स, ये रहे 8 तरीके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के। याद रहे, टाइम यहाँ एक क्रिटिकल फैक्टर है। अगर आपने हाल ही में कोई पॉलिसी ली हुई है तो उसकी लेजिटिमेसी को चेक करने में देरी मत करिए। ध्यान रहे कि मोस्ट पॉलिसीज आपको एक 30 डे का फ्री लुक पीरियड ऑफर करती हैं। ये आपका टाइम विंडो है किसी भी डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड आउट करने और उन्हें इंश्योरेंस कंपनी के अटेंशन में लाने के लिए, ताकि करेक्शंस की जा सके। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर करिए और बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।